हेलो गाइस, दिस इज मधु पुष्पकार एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल विद द पेक्स। देखिए, आप लोगों को याद होगा हम कर रहे थे आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन, जिसमें हमने ए और एन इनके रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। और जब हमने ए और एन के बारे में कंप्लीट किया था तो उस वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे और उसके आंसर आपने द का जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें आपने देख भी लिए होंगे, राइट। अब देखिए, ये जो वीडियो है आपका, जो डेफिनाइट आर्टिकल द के ऊपर सेकेंड वीडियो है। मतलब कि डेफिनाइट आर्टिकल द के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस किए थे। अब हम और आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आगे द कहाँ कहाँ पे यूज होता है। देखिए, जैसे ही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ लिस्ट बताई थी कि कहाँ कहाँ पे द यूज होता है, उसके बाद कुछ लिस्ट बताई थी जहां पे द यूज होता है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब ये आगे की लिस्ट है जहां पर यूज होते हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस इंक्लूडेड है। जैसे कि सबसे पहले द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। देखिए, जो रिलीजियस बुक्स एंड न्यूज़पेपर के नाम होते हैं उनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द रामायणा, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये जितने भी नाम थे मैंने इनके आगे द यूज किया। तो इतना मुझे इलैबोरेट करने की क्या जरूरत थी, नॉर्मली मैं बता दी थी। बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो मुझे आप लोग को बताना है। देखिए, वो एक्सेप्शन क्या है। अगर मैं इस तरह से लिखूं, वाल्मीकि's रामायण, तो क्या मुझे इसके आगे द लगाने की जरूरत है? अभी मैंने आपको बताया कि रिलीजियस बुक्स के नाम के आगे हम द लगाते हैं, तो क्या मुझे यहां पे द लगाना चाहिए था? वाल्मीकि's द रामायण साउंड सही नहीं लग रहा ना बिल्कुल भी बोलने में? तो बिल्कुल नहीं, हाँ द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा उसका रीजन हम अभी जानेंगे। पहले मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपका। टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, यहां पर भी मैंने अभी आपको बताया था कि जो न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं उनके आगे भी द लगाना होता है। तो इस टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम के आगे भी मुझे द लगाना चाहिए था, टुडेज द टाइम्स ऑफ इंडिया, बट मैंने ऐसा नहीं किया। अब इसका रीजन क्या है, क्यों मैंने इन केसेस में इन बुक्स के या न्यूज़पेपर के नाम के आगे द नहीं लगाया? तो उसके लिए आप नोट कीजिए, इन बुक्स के नाम के आगे जो वर्ड यूज किया गया दैट इज टुडेज, वाल्मीकि's, इन शब्दों को अगर आप ध्यान देंगे तो लग रहा है ये पजेसिव्स हैं। पजेसिव्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरा, तुम्हारा, आज का, कल का, इस टाइप से। टू विच इट बिलोंग्स, मेरा है, तुम्हारा है, कल का है, आज का है, इस टाइप से जो ये शब्द होते हैं ये पजेसिव्स कहलाते हैं। अगर रिलीजियस बुक्स के नाम के आगे या न्यूज़पेपर के नाम के आगे पजेसिव शब्द का प्रयोग होता है तब हम द नहीं यूज करते रिलीजियस बुक्स और न्यूज़पेपर के आगे। जैसे यहाँ पर ये रिलीजियस बुक का नाम है, ये न्यूज़पेपर का नाम है, इसके आगे पजेसिव्स का यूज है, इसलिए मैंने यहाँ द नहीं लगाया है। मतलब कि जनरली न्यूज़पेपर और रिलीजियस बुक्स के नाम के आगे आप द यूज करते हो, एक्सेप्ट अगर उस बुक के नाम के आगे अगर पजेसिव यूज नहीं हुआ है तो। आई होप ये रूल आप लोगों को क्लियर हो गया है। इसके भी आप कुछ एग्जांपल्स खुद से ढूंढ के लिखे और कुछ डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल जो डील करता है कंपैरेटिव्स के साथ। वैसे जनरली मैंने अभी तक आप लोगों को एडजेक्टिव्स के बारे में तो बताया नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा। जो हम पढ़ते हैं बिग, बिगर, बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो जो सेकेंड फॉर्म होता है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, राइट। दैट इज बिगर, लार्जर, स्मॉलर, ये कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। मतलब जब हम कंपेयर करने के लिए जिन शब्दों का यूज करते हैं वो कंपैरेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, वो कंपैरेटिव डिग्री कैटेगरी के होते हैं। तो ये जो रूल हम पढ़ने वाले हैं वो उसी पर बेस्ड है। When two comparatives are used, the is used before them। मतलब क्या हुआ इस चीज का? देखिए, इसको मैं समझाती हूं आपको। The higher we go,
द कूलर वी फील। ये एक सेंटेंस है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कंपैरेटिव्स वाले वर्ड कौन से कंपैरेटिव डिग्री के? ऑब्वियसली हायर एंड कूलर। तो जब दो कंपैरेटिव्स यूज किए जा रहे हैं एक सेंटेंस में, हम जब दो कंपैरेटिव्स यूज कर रहे हैं ऐसे कंपेयर करने के लिए इस तरह से कि जितना हायर हम जाएंगे उतना ज्यादा कूल हम फील करेंगे, उस केस में आप उस कंपैरेटिव वर्ड के पहले द का यूज करते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया द हायर वी गो द कूलर वी फील। एक और एग्जांपल से इसे समझिए, द मोर ही गेट्स द मोर ही wants। अब बताइए यहाँ पे कंपैरेटिव कौन सा है? यस, मोर। कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड है, तो इसके आगे जब दो कंपैरेटिव्स यूज होते हैं एक सेंटेंस में, तब अभी मैंने आपको बताया हम यूज करते हैं द, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर यूज किया द मोर ही गेट्स द मोर ही wants। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री की। व्हेन टू कंपैरेटिव्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, इस तरह से, तब आपको द का यूज करना है दोनों कंपैरेटिव के पहले। क्लियर है? अब जब हमने कंपैरेटिव की बात की है तो हम सुपरलेटिव को क्यों छोड़ें, उसे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट? तो चलिए उसके ऊपर भी देख लेते हैं कि उसके केस में द यूज होना है या नहीं होना है, और अगर होना है तो कब होना है। सो सी, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तब हमेशा आपको उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड के पहले द यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, रोहन is the fattest boy in the class। ओके, सो यहाँ पर देखिए आप, रोहन इज द फैटेस्ट बॉय, ये सुपरलेटिव डिग्री है फैटेस्ट, राइट? कि वो सबसे फैट है पूरी क्लास में, इसीलिए मैंने इसके आगे द का यूज किया। यानी सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगी उसके आगे आपको द यूज करना है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। वैसे इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इसको बस आप याद रखिए, द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम। मतलब क्या हुआ, वो अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर है। तो बेस्ट वर्ड जो है यहाँ पर वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले क्या यूज कर लिया मैंने, द। बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री हियर, और इसके पहले मैंने द का यूज किया। तो आई होप ये कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री दोनों आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट? अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल किसके बारे में बात करता है? जो नेक्स्ट रूल है वो इस बारे में बात करता है कि जब कॉमन नाउन जो है वो अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज होगा तो उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हमें द यूज करना है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन के बारे में तो हम जनरली थोड़ा सा बात कर चुके हैं हमारे वीडियोस में, बट क्योंकि मैंने नाउन टॉपिक अभी डिस्कस नहीं किया है इसलिए अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। सो थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ में बता देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है नेम्स ऑफ स्टेट, फीलिंग्स, एक्शंस, इन सारी चीजों के जो नाम होते हैं, लाइक गुडनेस, काइंडनेस, ये वर्ड्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन फीलिंग्स के, एक्शंस के नाम को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब सेंटेंस में एक कॉमन नाउन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है तब आपको उसके आगे द लगाना है। तो एक बार बस नॉर्मली से देख लीजिए एक सेंटेंस के थ्रू। When she saw a baby crying, the mother came in her. The mother came in her. अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो मदर वर्ड है वो कॉमन नाउन है। नॉर्मली
सभी मदर्स के लिए क्या यूज करते हैं? वर्ड मदर। अगर कोई नाम नहीं हम वहां पे यूज कर रहे हैं तो कॉमनली हम वहां पर यूज करते हैं वर्ड मदर। बट यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को समझिए, क्या बोला गया है? जब उसने एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा तो उसके अंदर की ममता जाग गई। यहाँ पर मदर का मतलब है ममता, वो मदरली जो फीलिंग होती है वो उसके अंदर जाग गई। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने उस फीलिंग को नाम दिया है एज मदर, नॉट एज अ कॉमन नाउन बट एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसीलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है द। रिमेंबर ये जो मदर वर्ड है यहाँ पर एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ है यूज, एज फीलिंग, मदरली फीलिंग। इसी तरह से और भी वर्ड्स होते हैं, द फादर इन हर, द ब्रदर इन हर, द सिस्टर इन हर। ये वर्ड्स जो होते हैं ये यहाँ पर इस तरह से यूज होते हैं। तो जब भी ऐसा हो तब आपको उसके आगे द यूज करना है। मतलब जब भी कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज होगा सेंटेंस में, वी हैव टू यूज द बिफोर इट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। देखिए रूल्स बहुत सारे होते हैं ग्रामर में, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आप इसे मिनिमाइज करके कम से कम करूं और जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हें फोकस कर सकें। राइट, द नेक्स्ट वन स्टेट्स दैट जब भी किसी सेंटेंस में दो प्रॉपर नाउन्स यूज हुए हैं और ये दोनों प्रॉपर नाउन्स जो है वो कंपेयर किए जा रहे हैं, कंपैरिजन के फॉर्म में यूज हुए हैं, तब हम सेकेंड प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे? अब वो हम देख लेते हैं। मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि मुंबई को हमने लंदन से कंपेयर किया है, कि मुंबई जो है वो इंडिया का लंदन की तरह है, हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। तो जब मैंने कंपेयर किया दो प्रॉपर नाउन्स को, अब ये देखिए प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी जगह, चीज, इसका पर्टिकुलर किसी उसका नाम, राइट? तो लंदन इज अ नेम, अगेन मुंबई इज आल्सो अ नेम ऑफ अ सिटी, राइट? तो इन दोनों को जब मैं कंपेयर कर रही हूँ दो प्रॉपर नाउन्स को, व्हेन टू प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर्ड, तो जो सेकेंड वाला प्रॉपर नाउन होता है उसके आगे हम यूज करते हैं द। जब एक सेंटेंस में दो प्रॉपर नाउन्स कंपेयर किए जाए तब आपको सेकेंड वाले प्रॉपर नाउन के पहले द यूज करना है। ये रूल्स को रटना नहीं है। आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर यूज होना चाहिए, कहाँ नहीं यूज होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। लेट्स सी, एक और एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, यहां पर भी मैंने दो प्रॉपर नाउन्स का यूज किया है। कौन कौन से हैं वो दो प्रॉपर नाउन्स? ऑब्वियसली अब्दुल कलाम एंड न्यूटन। देखिए अब्दुल कलाम जी को किससे कंपेयर किया गया है? यहाँ पर उनको कहा गया है कि वो इंडिया के न्यूटन है। तो यहाँ पर भी दो प्रॉपर नाउन्स को कंपेयर किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस में जब दो प्रॉपर नाउन्स आए तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले आपको द यूज करना है, बट व्हेन दे आर कंपेयर्ड। ये याद रखना जरूरी है, कंपैरिजन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी सेंटेंस में दो तीन वर्ड्स, दो तीन प्रॉपर नाउन से कॉमा लगा लगा के लिखे हैं और आपने उसके आगे द लगा दिया सेकंड वाले के। नो, टू प्रॉपर नाउन्स यूज्ड इन अ सेंटेंस बट व्हेन दे आर कंपेयर्ड। रिमेंबर दिस, ओके? तो आई होप ये रूल आप लोगों को क्लियर हो गया है। इस तरह के और भी सेंटेंस आप ढूंढिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। दिस इज द लास्ट रूल फॉर द डेफिनाइट आर्टिकल द। इसे देख लेते हैं हम क्या दिया है इसमें। तो ये है आपका थोड़ा सा एडजेक्टिव से रिलेटेड। देखिए, अगर द प्लस एडजेक्टिव होता है कोई वर्ड तो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाता है। कैसे, समझिए इस चीज को। एक
एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आप लोगों को। द रिच, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? द रिच का मतलब होता है रिच पीपल। ये ऑटोमेटिकली प्लूरल हो गया, इट इज ऑटोमेटिकली प्लूरल। द रिच का मतलब हो गया रिच पीपल। आप लोगों को द रिचेस लिखने की जरूरत नहीं है। द रिचेस इज रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग यूसेज ऑफ दिस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। द ऑनेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया? द ऑनेस्ट का मतलब हो गया ऑनेस्ट पीपल। यहां पर भी आपको द ऑनेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इट ऑटोमेटिकली मीन्स प्लूरल। द ऑनेस्ट इज रॉन्ग। द ऑनेस्ट का मतलब ही होता है ऑनेस्ट पीपल, इट इज ऑलरेडी प्लूरल। ठीक है, और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे द यंग, इट ऑलरेडी मीन्स यंग पीपल। आपको यहाँ पे द यंग्स लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको इसको सिंगुलर सेंस में यूज करना है तब आप क्या लिखेंगे? सिंगुलर सेंस में यूज करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं अ रिच मैन। इस तरह से अगर आपको यहाँ पर इसे सिंगुलर सेंस में यूज करना है तो क्या लिखेंगे आप? अ रिच मैन, देन ऑन एन ऑनेस्ट मैन। आई होप ये क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत जगह यूज में आता है। ठीक है, तो इसके साथ हमने द के सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसके बहुत सारे सेंटेंसेस ढूंढिए, इसे लिखिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अगर किसी चीज के हमें डूस पता है तो डोंट्स भी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कहाँ पर हमको द यूज नहीं करना चाहिए। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरा वीडियो अपलोड होने वाला है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल विद द पिक्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।